Let's talk about English grammar mistakes. You know that grammar is an ocean of words. हजारों किस्म के रूल्स मौजूद हैं जिनको थोड़े वक्त के अंदर हम तमाम की तमाम चीज़ों को पढ़ना और डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता. बट देर आर वेज एंड टेक्निक्स बाय विच वी कैन मेक दिस जॉब ईजियर. हम आसानी के साथ बेशुमार चीज़ों को, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं, उनको हम फोकस करके अच्छे अंदाज में अपनी मिस्टेक्स को बेहतर बना सकते हैं. ठीक है, तो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है बेटे, हम स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट सिंपल थर्ड पर्सन सिंगुलर. ठीक है, ये मिस्टेक बहुत ही ज्यादा कॉमन देखने में आती है कि कहां पर हमने एस लगाना है और कहां पर ई एस लगाना है. मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स डोंट प्रोनाउंस एस. जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो बाज औकात बच्चे एस को उसी तरह से प्रोनाउंस सही तरह से नहीं करते. जैसे वो कहते हैं ही मीट मी, ही मीट्स मी. जो एस है ना, उसको जरा अच्छी तरह आपने बताना है. ठीक है, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है, ये कौन सा होता है? ही, शी, इट और आप सबके अपने अपने नाम. ठीक है, सिंगुलर नाउन. किसी एक बंदे के नाम को हम क्या कहते हैं? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन. तो हम एस को अच्छी तरह प्रोनाउंस नहीं करते. तो इसको आप कैसे बेटा ठीक कर सकते हैं इस काम को? कि जब भी आप बोलें, ओवर एग्जैजरेट एस इन प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करते हुए एस की वजाहत होनी चाहिए कि आपको पता है कि इसमें एस इस्तेमाल होगा या नहीं होगा. ठीक है, और एक और स्पोकन इंग्लिश का असूल है, इसको आपने ये याद रखना है कि अगर एस के बाद वाउल साउंड हो तो हम अक्सर एस की आवाज को उसके साथ मिला देते हैं. ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ही बाइज एन एग, यानी वो एक अंडा खरीदता है. अब एस लग रहा है ना, एस के फौरन बाद एन आ रहा है. एन कौन सी साउंड है? वाउल साउंड. ठीक है, हम क्या कहेंगे? ही बाइज एन एग, ही बाइज एन एग. एस को किसके साथ मिला देते हैं? वो ए के साथ. यानी सुनने वाले को क्या लगा? ही बाइज एन एग, ही बाइज एन एग. हालांकि क्या हम पाकिस्तानी और इंडियन इंग्लिश के हिसाब से कैसे कहेंगे? ही बाइज एन एग. लेकिन स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है? अगर वाउल साउंड की सादा सी निशानी ये है कि अगर वो लफ्ज आप उर्दू में लिखे ना तो अलिफ उसके शुरू में है. जब से एन आप लिखेंगे तो अलिफ ये नून आएगा. ठीक है, इसी तरह आप यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो हालांकि यू वाउल वर्ड है, लेकिन हम जब उसे लिखेंगे तो अलिफ नहीं आएगा शुरू में. यूनिवर्सिटी के शुरू में क्या आएगा? ये आएगा. ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको फोकस करने की कोशिश करनी है. तो पहली मिस्टेक स्पोकन इंग्लिश में जो हम सही कर सकते हैं वो ये है कि अगर ही, शी, इट सिंगुलर नाउन आए ना तो उसको आपने अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करना है. ठीक है, दूसरी चीज़ है हम अक्सर टेंसेस को मिक्स कर देते हैं. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट वगैरह उन वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? मिक्स हो जाती हैं. ठीक है, तो आपने क्या कोशिश करनी है कि जब भी मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि टेल मी समथिंग अबाउट द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, जो आपकी जिंदगी का बेहतरीन दिन गुजरा है, वो आपने क्या क्या किया था. अब ये बताएं आप, सवाल बेटे किस बारे में है? ये प्रेजेंट के बारे में है, पास्ट के बारे में है या फ्यूचर के बारे में? पास्ट के बारे में. ठीक है, तो बाज़ औक़ात हम जब बोलते हैं इंग्लिश तो हम पास्ट के साथ साथ बीच में प्रेजेंट लगाए जाते हैं. ठीक है, जैसे इट वॉज अ वेरी ग्रेट डे, वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर. अब हमने पास्ट की बात की, इट वॉज, और साथ ही क्या प्रेजेंट बनाना शुरू कर दिया. अब प्ले और ईट की सेकंड फॉर्म लगानी, वी प्लेड एंड एट. ठीक है, तो इसका आप ये मसले को कैसे सुधार सकते हैं? स्टे इन पास्ट टेंस फॉर सीरीज ऑफ इवेंट्स. जब माजी का वाकया आपने बताना है, और इवेंट्स का क्या मतलब है? हमने फलां जगह पर गए, फिर उसके बाद ये काम हुआ, फिर उसके बाद ये चीज़ हुई, ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ. जब आप कोई पुरानी चीज़ 1 2 3 4 5 करके बता रहे हैं तो क्या असूल याद रखना है बेटे? उसको आप पास्ट में बेटा बयान करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, उसको उसी हिसाब से आपने देखने की कोशिश करनी है. ओके जी, नेक्स्ट हम बेटा देखते हैं, वो जो हमारा इशू है वो है कंपैरेटिव्स. ठीक है, हम लोग अक्सर जब दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं ना तो उसमें बेशुमार हमारी क्या हो जाती हैं? मिस्टेक्स हो जाती हैं. ठीक है, वो देखते हैं हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं. तो अक्सर मसला जो देखने में सामने आता है वो ये है कि हम बिला वजह ना हर चीज़ के साथ मोर लगाए जाते हैं. जैसे क्वाइट का मतलब खामोश है, QUIET. तो मैं ये कहूँ ये कमरा या ये बच्चे, ये इलाका ज़्यादा खामोश है दूसरे की निस्बत, तो हम बजाय ये कहने के क्वाइट सिंगल सिलेबल है, एक हिज्जा है, तो ठीक है, तो हम इसको क्या कह देते हैं? मोर क्वाइटर.
मोर क्वाइटर। हालांकि रूल क्या है, एड ई आर फॉर वन सिलेबल एडजेक्टिव। अगर किसी लफ्ज को हम एक ही दफा अदा कर सके ना, मुंह को एक दफा ही खोलना पड़े, जैसे हमने कहा क्वाइट, लेकिन जब हम कहते हैं ना ब्यूटीफुल, बार बार हमें 2-3 दफा ये मुंह जो है उसको खोलना पड़ता है। तो एक ही जे वाला जो एडजेक्टिव होता है ना कंपैरिजन के लिए, उसके साथ आपने मोर नहीं लगाना, ठीक है। जैसे मैं कहूं ये चीज ज्यादा छोटी है उससे, तो हम अक्सर कहते हैं इट इज मोर शॉर्टर देन दिस। मोर शॉर्टर नहीं कहना, शॉर्ट खुद एक लफ्ज है तो अकेला आपने क्या कहना है, शॉर्टर। मोर वगैरह उसके अंदर नहीं आपने लगाना, ठीक है। और इसी तरह से अगर ज्यादा, सादा लफ्जों में समझ लें, अगर ज्यादा लेंथी फिक्र है, ज्यादा लेंथी लफ्ज है, तो फिर आप क्या करेंगे, उन सिलेबस के साथ हम कंपैरिजंस के लिए ये एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। यूज मोर फॉर 2 and 3 सिलेबल एडजेक्टिव, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप भी इंटेलिजेंट है, ये भी इंटेलिजेंट है। अब मैंने दोनों का क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अब देखें, इंटेलिजेंट, अब एक दफा तो नहीं ना अदा हुआ, जरा लेंथी फिक्र है, तो इसमें मोर और मोस्ट लगता है, तो मैं कहूंगा हम कंपेयर कर रहे हैं, ही इज मोर इंटेलिजेंट। अब ये नहीं होगा ही इज इंटेलिजेंटर। अच्छा, इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि टेंशन वाली बात नहीं, पहली दफा आपको पता होगा तो फिर ही आप सही पता कर सकेंगे, यानी पहली दफा मिस्टेक करते हुए आपने टेंशन नहीं लेनी। किसी को अब क्या पता कि ये क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट है या मोर वाला है, तो उसमें निशानी क्या बताइए, अगर लेंथी फिक्रा हो ना, सिलेबल एक हो तो फिर ई आर वगैरह लग जाता है, अदरवाइज जो है मोर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इन कंपैरिजन को बेटे बार बार क्या कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश आपने करनी है, ठीक है। तो इस तरह से एक एक करके मिस्टेक्स को आप बेहतर बनाएंगे तो बेहतरी आती जाएगी आपकी स्पोकन इंग्लिश के अंदर। एक बहुत बड़ी गलती क्या है, लेस कहाँ पे यूज करना है और फ्यूअर हमने कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब मसला क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसी चीजें जिनको गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, हम उनके साथ लेस इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर आपके पास पैसे कम है, आप कहें आई हैव लेस मनी, हालांकि पैसों को काउंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ हम अकेडमी है या कहीं और चीज़, अगर किसी के पास मिसाल के तौर पर चेयर्स कम है तो वो कहे वी हैव लेस चेयर्स, तो लेस बेटे गलत होता है। जिस चीज़ को गिना जा सकता है ना, जो काउंटेबल होती है, उसके लिए फ्यू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जिस चीज को नापा जाता है उसके लिए लेस का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर क्या कह रहा है, यूज लेस विद अनकाउंटेबल नाउन। एक गिलास में पानी कम है, दूसरे गिलास में पानी ज्यादा है। अब जो पानी है ना, क्या हम पानी जब यूज करते हैं तो हम इसको गिन के लेते हैं कि यार मुझे पानी के 10 कतरे ला दो या मुझे पानी के 195 कतरे ला दो, नहीं, हम ये तो कह देते हैं 1 लीटर या हाफ लीटर की बोतल ला दो। अब जिस चीज को मैयर किया जाता है, नापा जाता है, गिना नहीं जाता, उसके साथ लेस आता है, और जिस चीज को गिना जाता है उसके साथ क्या आता है, फ्यू आता है, ठीक है। जैसे वाटर है, एयर है, ट्रैफिक है, इनके साथ हम लेस यूज करेंगे। जैसे आज अगर फर्ज करें आप आए थे, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थे, तो आप कहें देयर इज लेस ट्रैफिक टुडे, ठीक है। फ्यू ट्रैफिक नहीं कहना, क्या कहना है, लेस ट्रैफिक। इस तरह लेस वाटर इन इट। नेक्स्ट बेटे क्या है, यूज, हाँ जी क्या इसमें बेटे, यूज लेस विद अनकाउंटेबल नाउन, उसको यूज फ्यूअर विद काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। मैं कहूं मैनी पीपल आर हेयर, तो अगर ज्यादा है तो मैनी, अगर कम है तो फ्यूअर पीपल, हम गिन सकते हैं 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 1000 हैं, लाख हैं, कितने हैं, इनको गिना जाता है। कार्स, भाई मेरे पास 95 कार्स हैं, 5 कार हैं, एक कार एक भी नहीं है, तो क्या ये सारे आप बता, कप्स हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जब भी आपको टेंशन हो ना कि मैंने फ्यू इस्तेमाल करना है या मैंने लेस इस्तेमाल करना है, आपने अपने आप से क्या सवाल करना है, कैन आई काउंट दिस। अच्छा, और इसमें याद रखें आम जिंदगी के हिसाब से बात हो रही है, फर्जी तौर पर नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि आई हैव लेस हेयर या फ्यू हेयर, बताएं बालों के साथ अब लेस आना चाहिए या फ्यू आना चाहिए, लेस। हालांकि आप बाल कटवा के उसे गिनना शुरू कर दें, ठीक है, एक जगह पे बोरे में रख लें, एक एक काट के आप, हाइपोथेटिकली पॉसिबल तो है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन हम आम जिंदगी में ऐसे तो नहीं ना करते, यार आप 595 बाल काट दें मेरे, हम ऐसे नहीं कहते, ठीक है। हम बाल छोटे कर दें या बाल फलाना इस तरह से कर दें, ऐसे हम कहते हैं ना। तो जिस चीज़ को आम हालात में हम काउंट नहीं करते, जिस तरह से राइस है, चीनी है,
या चावल है, हम ये तो नहीं कहते कि 1579 दाने मुझे दे दो चावल के, वो गिन के आपको दे रहा हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जिन चीज़ों को हम काउंट फर्जी तौर पर तो कर सकते हैं लेकिन आम जिंदगी में हम काउंट नहीं, वो अनकाउंटेबल है। तो आपने ये नहीं सोचना भाई साइंस बड़ी तरक्की कर गई अब तो हर चीज़ ही क्या है, काउंटेबल है, कोई चीज़ अनकाउंटेबल नहीं है। आम जिंदगी में जिस तरह से यूज होता है ना, आपने उसके हिसाब से ये देखना। ठीक है, उसके बाद है बेटा मेमोराइज कॉमन कंफ्यूजन्स। ठीक है, तो अक्सर जब आपको कोई इशू होता है कि कहाँ पर क्या यूज करना है, तो उसको आप फ्यूअर पीपल, फ्यूअर कार्ड्स, फ्यूअर टास्क्स, यानी मेरे कम काम है या कुछ लोग जो है वो कम है। ठीक है, आपको उसके हिसाब से बेटा पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा जी, देखें आप, वो है अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपने क्या, ट्रीटिंग अनकाउंटेबल नाउन एज काउंटेबल। ठीक है, तो मसला हमें क्या होता है, हम बाज़ औक़ात कोई चीज़ अनकाउंटेबल होते हैं, हम उसे समझते हैं ये काउंटेबल है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है एडवाइस, नसीहत। अब उसने मुझे पाइया नसीहत की है, आधा किलो नसीहत की है, हम सोचते हैं अच्छा मैंने उससे 5 बार नसीहत की है, हालांकि हम आपस में जब बात करते हैं यार बड़ा उन्होंने समझाया पर समझाया नहीं, बड़ा समझाया, मिकदार नहीं बताते हम क्या बताते हैं कि बहुत ज़्यादा समझाया। अब हम ये समझते हैं यार ये तादाद ही है कि मैं 1 दिन समझाया, फिर 2 दिन समझाया, फिर 3, हम इसको समझते हैं कि शायद ये काउंटेबल है। ये काउंटेबल नहीं है, क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, हम ना नसीहत को काउंट करते हैं आम जिंदगी में, ना न्यूज़ को काउंट किया जाता है। लेटेस्ट न्यूज़ है, पुरानी न्यूज़ है, न्यूज़ 1 हो तब भी न्यूज़ है, 10 न्यूज़ हो तब भी न्यूज़ है। इस तरह मेरे पास भाई इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन भी आप सादा लफ्ज़ों में ये समझे, इन सब के साथ आपने एस नहीं लगाना। एडवाइस की जमा एडवाइसेस नहीं है, इंफॉर्मेशन की जमा इंफॉर्मेशंस नहीं है। आप इनका क्या इलाज करेंगे, आपको बचपन की अगर एक मशहूर एप्लीकेशन याद हो, आपको एक तो सिक लीव की एप्लीकेशन लिखाई जाती थी, दूसरी क्या थी, जरूरी काम की दरखास्त, उसका क्या नाम था, राइट एन एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट, आगे अर्जेंट वर्क था या अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, अगर आपको याद हो वो होता था अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो अब इनकी जमा बनाने का तरीका क्या है, या तो आप ये लगाएं सम वर्क, आई हैव सम वर्क एट होम, यार थोड़ा काम है घर। ठीक है, ये नहीं कहना आई हैव वर्क्स एट होम, आई हैव सम वर्क, या आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, या आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ठीक है, इस तरह से यूज सम और पीस ऑफ, इसके जरिए जिनकी जमा नहीं बनती आप बना सकते हैं। फिर बी क्लियर अबाउट कॉमन अनकाउंटेबल नाउन। बेटे गलतियां कर करके ही सीखते हैं, तो आपको ये उससे ही पता चलेगा, अदरवाइज इसका कोई फार्मूला नहीं है जी। Oh gosh, I think I missed that. We are just talking about the grammar learning practice. तो प्रैक्टिस करते हुए आपको क्या, knowing grammar ये काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें ग्रामर की प्रैक्टिस होना भी ज़रूरी है। ठीक है, जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, ये ग्रामर आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिक होती जाएगी। पढ़ते भी रहें, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें, ये ना हो कि आप सिर्फ पढ़ते रहें और प्रैक्टिस ना करें। ठीक है, और जहन में क्या रखें, जिम वाला कॉन्सेप्ट रखें कि जिम के अंदर एक दिन में जाकर इंप्रूवमेंट नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक दिन में ऐसा नहीं होगा, बार बार आप इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है, सो दैट वुड रियली हेल्प यू। तो ये पार्ट 1 था, जो हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।